होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आकाश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम पर। साथियों वीडियो सेकंड होने जा रही है, यानी दूसरे नंबर की वीडियो। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो कोई नंबर है साथियों, कोई नंबर है, उसको पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर उसी संख्या को 10% किया जा रहा है तो घटाया जा रहा है, यानी कम किया जा रहा है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई नंबर है हमारा जो क्या है 100% है, कोई नंबर हमारा 100% है, पहले इस नंबर को 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 था पहले, तो कितना किया जा रहा है 20 बढ़ा के 120, यानी कि इसको 120 किया जा रहा है। उसके बाद में इसी नंबर को 10% घटाया जा रहा है, यानी 100 था पहले, तो कितना घटाया 10%, यानी कितना बचा 90/100। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। और 12 नंबर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 12 नंबर होते हैं 108। देखो इस 100 से कितनी ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। हमने पूरा नंबर क्या माना था, तो नंबर हमने 100 माना था, और 100 से ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो यानी 8% की क्या हुई वृद्धि, 8% की वृद्धि। अगर ये 100 से कम होता तो कमी होती, लेकिन 8% ज्यादा है ना 100 से, इसीलिए इसमें 8% की वृद्धि हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए साथियों क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 2/5 भाग 69 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। यानी कोई संख्या है, उसका 2/5 भाग क्या है 69 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। एक संख्या हमारी, मान लेते हैं हम संख्या हमारी x है, क्या है x का कितना 2/5 भाग, x का 2/5 भाग क्या है, तो आप बोलोगे सर 69 है। x का 2/5 भाग कितना है 69 है, तो इस 69 का कितना 40%, यानी जो संख्या निकलेगी x उसका 40% चाहिए। तो x बराबर, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 69 × 5 हो जाएंगे, बटे में क्या आ जाएगी ये 2 आ जाएगी। ये संख्या आ गई हमारी x, इस पूरे का क्या चाहिए 40%, यानी कि 40/100। देखो 20 से कट गई है, 20 से 2 बार और 20 से कट गई है 5 बार, ठीक है 20 दूनी 40, 20 5 इस 5 से ये 5 कट गई, इस 2 से ये 2 कट गई, तो x बराबर क्या बचा, तो आप बोलोगे सर 69। तो संख्या कौन सी है, तो संख्या 69 है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक घनाभ है, क्यूबॉइड है हमारा, उसकी लंबाई जो 20% बढ़ रही है और चौड़ाई 30% बढ़ रही है और ऊंचाई हमारी कितनी 50% तक कम हो रही है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कहता हूं 20%, क्या यानी जो लंबाई है हमारी कितनी है 20%, क्या हो रहा है बढ़ रही है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ रही, तो यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/5 होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया 30%, यानी कि ये क्या दी है चौड़ाई b, चौड़ाई दी है हमारी 30%, ये भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 3/10। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद में ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या 50% कम हो रही है, तो ये निशान लगाएंगे। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। अब देखिए L यानी 20% चौड़ाई की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। उसके बाद में क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे लिखना है L, यहाँ पे लिखना है B और यहाँ पे लिखना है H। देखो पहले 20% थी हमारी, यानी पहले 5 थी तो 1 बढ़ रही है, 5 से कितनी बढ़ रही है 1, यानी पहले 5 थी तो फिर कितनी हो रही है 6 हो रही है, ठीक है। अब देखोगे चौड़ाई,
चौड़ाई कितनी 10 से कितनी हो रही है 3 बढ़ रही है, यानी पहले 10 थी तो अब कितनी हो रही है 13 हो रही है। ये कितनी है 50%, ये कम हो रही है, यानी पहले 2 थी तो अब कितनी हो रही है 1 हो रही है, 2 से अब 1 हो रही है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, देखो 2 से ये 6 कट गई 3 बार में, क्योंकि ये सब नंबर कैसे दिए हुए हैं रेशियो में दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं रेशियो में। देखो 2 से कट गई है 3 बार, 5 का मल्टीप्लाई 10 में हुआ तो आप कहोगे सर 50, 13 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो आप कहोगे सर 39। देखो 50 से कितना हुआ, 50 तेजे कितना कम है तो आप कहोगे सर कितना कम है 50 तेजे 11, कितना 11, किस पे यानी 50 पर। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस 50 से ये 100 2 बार कट गई, 2 का मल्टीप्लाई 11 में हुआ तो कितनी आई 22%। ये 22% की क्या हुई तो 22% की कमी हुई, क्या हुई कमी, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल था उसमें 22% की कमी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, पहले समझ में आया। देखो एक बार फिर बताता हूं मैं, एल क्या है हमारी 20% की बढ़ रही है, यानी कि लंबाई 20% बढ़ रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, चौड़ाई 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, और ऊंचाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लो। एल यानी कि 5, यानी कि जो 20% थी हमारी 1/5 बढ़ रही थी ना, तो 5 से कितनी हो रही थी 6, 5 से 6, ऐसे ही 10 से कितनी 3, 10 और 3 13, 2 से 1 कम हो रही थी, यानी पहले 2 थी तो उसमें से 1 कम हुई 1, ये 2 से 6 कट गई 3 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 50 से कितनी कम है ये तो आप कहोगे सर 11 कम है, 11/50 यानी कि 22% की कमी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,80,000, 1,80,000 है, यदि यह 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, क्या बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, ना तो आप इसे देखो ना इसे देखो, सबसे पहले देखो दर, ठीक है, किस दर से बढ़ रही है या घट रही है। सबसे पहले हमें दर देखनी है कि किस दर से बढ़ रही है जनसंख्या या घट रही है। तो आप कहोगे सर 10% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है बढ़ रही है, तो आप 10% को लिख लो 10%। अब इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या सर, तो देखो इस परसेंट को हटाते हम क्या करते हैं, यानी कि 10 ऊपर परसेंट हटाई तो 100 नीचे, इस 0 से ये 0 कट गया तो क्या आई 1/10, ठीक है। यानी कि जनसंख्या हमारी 10 थी तो 10 पे कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही है, 10 पे कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है 2 साल बढ़ रही है। यानी कि पहले 10 थी हमारी तो 10 से 1 बढ़ी तो 11 हो गई, उसके बाद में पहली साल की हो गई है दूसरी साल की, ऐसी दूसरी साल की 10 थी तो 10 से 11 हो गई, उसके बाद में 10 × 10 होता है 100 और 11 × 11 होता है 121। देखो 100 थी तो 100 से कितनी बढ़ी 121, यानी कि 21 बढ़ गई। यानी कि ये वर्तमान जनसंख्या है और ये जो हमारी बढ़ने वाली जनसंख्या 2 साल बाद की, तो आप कहोगे सर वर्तमान जनसंख्या हमारी 1,80,000 है और आप कह रहे हो 100, तो ये 100 किसके बराबर है इसके बराबर है, यानी कि 100 के बराबर दी हुई है हमारी 1,80,000। इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, तो 1 के बराबर क्या आ गई 1,800, ठीक है, 1 के बराबर कितनी आ गई 1,800। तो पूछी क्या है उसने, यानी कि 2 साल बाद, तो 2 साल बाद की क्या है तो आप कहोगे सर 121, तो 1 के बराबर इतनी है तो 180, 121 के बराबर क्या होगी तो 121 मल्टीप्लाई कितनी 1,800, 18 तो इसमें गुणा करेंगे, 18 कम 18 की 8 हासिलाई 1, 18 दूनी 36 और 1 37 की 7 हासिलाई 3, 18 का 18, 18 3 कितने होते हैं 21, 2 जीरो में पीछे तो 2 जीरो, इतनी जनसंख्या हो जाएगी हमारी 2 साल बाद। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति एक खिलौना 500 रुपए में खरीदता है और उसे 300 रुपए में बेचता है, उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितनी की हानि हुई उसे, ठीक है। एक व्यक्ति ने खिलौना 500 रुपए में खरीदा, उस 500 रुपए में खरीदने के बाद वो 300 रुपए में उसने बेच दिया, यानी कोई वस्तु आप मार्केट से लेके आए 500 रुपए की, 500 रुपए की लाने के बाद में आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने क्या किया 300 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए की हानि हुई, सभी को पता है हानि कितनी हुई, 500 का खरीद के 300 का बेच रहे हो तो 200 रुपए की हानि हुई, लेकिन हानि प्रतिशत बतानी है आपको कि नुकसान कितना हुआ परसेंटेज बताना है। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको करने के कई टाइप है, इस सवाल को करने के कई टाइप है।
देखो 500 रुपये यानी कि सीपी, आप बोलोगे सीपी, सीपी बोले तो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। और ये क्या बेचना, एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपये। यानी 500 रुपये में कोई चीज खरीदी, 300 में बेच दी, कितना प्रतिशत उसे क्या हुआ, हानि हुई या लाभ हुआ, लाभ तो हो ही नहीं सकता, हानि होगी। देखो 500 रुपये की चीज 300 में बेच रहे हैं तो 200 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये 200 रुपये की किस पे हानि, किस पे हो रही है, तो आप कहोगे सर 500 पे हो रही है। अगर हम हानि निकालते हैं कभी भी या लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, वो हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना। तो बटे में 500। देखो परसेंट बनाना है हमें तो 100 से मल्टीप्लाई, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए और 5 से हम इसे काट देंगे, 5 से 4 बार और जीरो, यानी कि 40% की क्या हुई, तो आप बोलोगे 40% की हानि हुई। देखो एक मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड और बताऊं मैं आपको, इससे भी इजी, ठीक है, इससे भी इजी। देखते हैं दूसरा मेथड क्या दिया हुआ है। देखो मान लो सीपी कितना दिया हुआ है 500, एसपी 300, यानी सीपी और एसपी का आप रेशियो लिख लो, सीपी अनुपात एसपी क्या दिया हुआ है, सीपी अनुपात एसपी बराबर 500 अनुपात 300, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 500 अनुपात 300। जो चीज़ें अनुपात में होती है वो कट जाती हैं, आपको पता है, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, यानी सीपी बराबर क्या है 5, एसपी बराबर क्या है 3, सीपी बराबर 5, एसपी बराबर 3। देखो 5 रुपये की चीज़ 3 में बच रही है तो कितने का लॉस हुआ, 2 का। ये 2 का लॉस किस पे हुआ, तो आप कहोगे सर 5 पे हुआ, कितने पे 5 पे। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 200 100 कट गई कितनी बार, 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना होता है 40, यानी 40% की हानि हुई। कभी भी पूछे प्रतिशत लाभ या हानि पूछे आपसे क्वेश्चन में, कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो आपको याद रखना ये वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू कोई काम की नहीं होती है, ठीक है। हम इनका आंसर है वो रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अनुपात के तरीका से भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने निकाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यदि एक मेज 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेची जाती है, कितने में, 600 रुपये में बेची जाती है, तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी कि जो मेज है हमारी वो 600 रुपये में बेची जा रही है, कब, जब उस पर 20% लाभ हो रहा है, तो उसका वास्तविक मूल्य यानी खरीदी कितने में थी वो मेज, खरीदी कितने में थी अगर वो 20% के लाभ पर 600 में बेची जा रही है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि हमारी जो मेज थी वो x रुपये की है, x रुपये की है, इस पर 20% का लाभ होता है, यानी कि कितने का, 20% का, यानी सीपी होता है हमारा वो हमेशा 100% होता है, उस पर 20% का लाभ हुआ तो 120 बट्टे में कितने 100, यानी इतने की चीज एक 20% के लाभ पर बेची जाती कितने में, तो आप कहोगे सर 600 रुपये में बेची जाती। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 12 से 60 कैंसिल 5 बार में। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितने आ जाएंगे 500, यानी कि उस मेज की जो वास्तविक मूल्य था वो 500 रुपये था, ठीक है, जो मेज का बिल्कुल मूल्य था हमारा वो 500 रुपये था। देखो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका कौन सा है सर इसका, तो आपको मैं वो भी बताने जा रहा हूं, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। देखो 20% के लाभ पर बेची, मैंने कहा जो सीपी होता है हमेशा वो 100% होता है, और 20% लाभ पे बेची है तो 120 की बेची होगी, क्या ठीक है सर, ठीक है। कितने बेची, देखो 600 रुपये की चीज थी, कितने की, 600 रुपये की चीज थी, ये 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 120 में बेची होगी, यानी कि 120 में बेची होगी। अब क्या करना है, हमें परसेंट निकालनी है कि नहीं निकालनी है, तो परसेंट हमें नहीं निकालनी है, तो मेज का वास्तविक मूल्य निकालना है हमें, क्या निकालना है, मेज का वास्तविक मूल्य, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, कितने की 100%, यानी सीपी निकालना है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 12 से 60 गई 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई इधर 100 से हुआ तो कितने हुए 500 रुपये हमारा आ गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख क्या दिया हुआ है, 134 की पावर 94, यानी 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक
क्या होगा, यानी इकाई का अंक निकालना है हमको। देखो ऑप्शन भी दिए हैं 0, 2, 4, 6, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्लियर है ना, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, देखो इसमें भी हमें इकाई का अंक ढूंढना है, इसमें भी हमें इकाई अंक ढूंढना है, दोनों हमें इकाई के अंक ढूंढने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका इकाई का अंक लेते हैं, तो कितना है 4। अब क्या करते हैं हम, इस घात में चाहे घात कुछ भी दियो, 1 दियो, 2000 दियो, 3000, 100, 200 कुछ भी दियो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको घात देखनी है कितनी, 94। इस 94 को आपको 4 से डिवाइड करना है, यानी 94 में 4 से भाग देना है। कितनी बार जाना है, तो देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितने बचे, 1 बचा, 14 गए, 4 तिया 12, 13 14, कितने बचे, तो 2 बचे, यानी 2 शेषफल बचे। तो शेषफल को आपको ऊपर लिखना है, यानी इसका इकाई अंक लिया 4, 4 से इस 94 घात को 4 से भाग दी, जो शेषफल बचा यानी कि 4 दूनी 8, 1 बचा, 14 हो गई, 4 तिया 12, 13 14, 2 बचे ना शेषफल, वो शेषफल यहाँ लिखा। इसी तरीके से इसको करेंगे प्लस, देखो इसके भी इकाई अंक का पीछे 4 है, इसको भी हम 4 से भाग देंगे, यानी घातों हमें 4 से भाग देना ही देना है। तो 4 से देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हुए यहाँ पर, तो 4 तिया 12, कितने बचे 12, 13 14 15, यानी कि 3 बचे, तो यहाँ पर 3 लिखना है। अब देखोगे आप 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू होता है 64। देखो इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 6, यहाँ पर कितना है 4, तो सिर्फ इकाई अंक लो, तो यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 में भी क्या लेना है हमें, इकाई अंक, क्योंकि हमें इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, हमारा इकाई अंक आंसर आ गया। देखो ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन पहला ही सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ही सही है। साथियों अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पे भी यानी कि फायरमैन ट्रेड्समैन की तैयारी कराई जाती है, आप यहाँ से जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि अंडरूट के अंदर 256 भाग अंडरूट एक्स बराबर 1/3 यानी 1/3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसको हल करने के बाद में x की वैल्यू निकाल के लानी है, यानी x का मान निकाल के लाना है, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, ये भी सवाल अपडेट है, यानी कि जो आज यानी कि आप कहोगे आज एमटीएस का पेपर हुआ है, एमटीएस के पेपर में सवाल आया था, ठीक है, मैं वहीं से उठा के लाया हूं उसे। देखिए यदि 256 अंडरूट के अंदर 256 भाग अंडरूट एक्स बराबर क्या 1/3, इस भाग को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे सर, अंडरूट के अंदर 256 बटे में अंडरूट एक्स बराबर में क्या लिख सकते हो आप 1/3, ठीक है। आप अगर इसे मिटा के ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे, अंडरूट के अंदर 256 बटे में एक्स, क्योंकि ये भी अंडरूट के अंदर है, ये भी अंडरूट के अंदर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्यों ना मैं इसे ऐसे ही लिख दूं, ठीक, ऐसे लिख गया। अब देखो आपको पता है यहां पे हम एक काम करते थे, यानी कि हम ये करते थे ए स्क्वायर बराबर हमारा 4 दिया होता तो हम क्या करते, ए बराबर हम इस पर वर्गमूल लगाते थे, याद है आपको, जब हम बचपन में ये काम किया करते थे। देखो जब हम वर्ग उठाकर वर्गमूल लगाते तो हम वर्गमूल उठा के वर्ग क्यों नहीं लगा सकते, तो लगा सकते हैं। इस वर्गमूल को उठाएंगे तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे, तो 256 बटे एक्स, और यहाँ आ जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो 1/9। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या आएगी, तो आप कहोगे सर इसका इसमें मल्टीप्लाई 9 6 54 की 4, यानी कि और ये योग करके 2304, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2304, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है। तो मित्र अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।